नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है वो हम रेगुलर चर्चा कर रहे हैं। और आपको इस हफ्ते के स्टार्टिंग वाली वीडियो में समझाया था कि मार्केट ना तो 24,800 के नीचे जाएगी और ना ही मार्केट 25,200 के ऊपर जाएगी, और मार्केट पूरा हफ्ता रेंज बाउंड रहेगी और कंसोलिडेशन करती रहेगी। ये वाली बात हमने करी थी संडे वाली वीडियो में, जो हमने पोस्ट की थी, जाके चेक कर लेना। और डेली बेसिस के ऊपर मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन रेंज बनी हुई है एज़ पर द ऑप्शन चेन और चार्ट के हिसाब से। दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ बता रही हैं कि मार्केट में अभी प्रीमियम मीटिंग चल रही है। तो ये जो प्रीमियम मीटिंग की जो बात करी थी हम लोगों ने, ये हमने संडे को ही कर ली थी, ठीक है। और आप देख सकते हो मंडे चला गया, ट्यूसडे चला गया और आपका वेडनेसडे भी चला गया। और 3 दिन से अगर आप देखोगे तो आपका मार्केट ना तो 24,200 के ऊपर टिका और ना ही मार्केट 24,000, सॉरी, ना तो मार्केट इस हफ्ते में 25,200 के ऊपर टिक पाया और ना ही मार्केट इस हफ्ते में 24,800 के नीचे जा पाया। और मार्केट ऐसे ही घूम रहा है लगातार 3 दिन से। तो दोस्तों, अभी मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन टाइप का चल रहा है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बात है। पता था हमको, यस पता था। अब फटाफट से चल लेते हैं आगे और देख लेते हैं क्या हो सकता है मार्केट के अब अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है वो मैंने खींच रखी थी और ये ट्रेंड लाइन टूटनी थी। मैंने कल आपको समझाया था, जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटे आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपने शॉर्ट किया होगा इस ट्रेंड लाइन को टूटने के बाद, तो 25,050 से लेके और 900 तक का लेवल, यानी 150 पॉइंट आपको आज मिले होंगे इंट्राडे के दौरान। अब मैं ये वाली ट्रेंड लाइन कोई टूट चुकी है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाले कैंडल का जो हाई है और ये वाले कैंडल का जो लो है, ठीक है जी, मैं तो यहाँ पर इस रेंज को अब मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, येलो कलर से। क्लियर हो गई बात। और जैस जिधर की तरफ भी ये रेंज अब टूटेगी, याद रखना, जिधर की तरफ भी ये रेंज टूटेगी, ऊपर को तोड़ने के लिए मार्केट को 25,225 के ऊपर जाना पड़ेगा और नीचे तोड़ने के लिए आपका आज का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जिधर की तरफ भी तोड़ेगी मार्केट रेंज, ठीक है, वहाँ उधर की तरफ 300 पॉइंट का मूव कम से कम आएगा। कितने पॉइंट का मूव आएगा? 300 पॉइंट का मूव आएगा, ठीक है जी। नीचे की तरफ तोड़ेगी तो हम जाएंगे 600 की तरफ, 24,600 की तरफ। ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो हम जाएंगे 25,500 की तरफ। और ये अगर रेंज नहीं तोड़ती है तो हम इसके अंदर फंसे रहेंगे अभी और कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो ख्याल रखना, अब इस रेंज को मार्क कर लो। 300 पॉइंट का मूव आएगा ही आएगा, नीचे आएगा या ऊपर आएगा वो मार्केट की रेंज आपको बता देगी, ठीक है। और ये इस वक्त का डायरेक्शन है, ठीक है। और अब चलते हैं हम आगे। तो ये हो गया निफ्टी का डायरेक्शन। अभी मार्केट प्रीमियम खा सकता है अभी और कुछ दिन, ठीक है, याद रखना। और नीचे की तरफ तोड़ता है इस रेंज को तो हम 300 पॉइंट नीचे की तरफ भी जाएंगे। ऊपर का तोड़ेगा तो 300 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएंगे। क्लियर बात, समझ में आ गया? ओके। एफ आई क्या कर रहे हैं? एफ वही अपना काम में लगे हुए हैं। क्या कि भाई आज भी इन्होंने सेलिंग कर दी 3500 करोड़ की, ज़बरदस्त सेलिंग है। आपने देखा होगा 150 पॉइंट मार्केट गिरा, इन्हीं की वजह से गिरा है। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं, इनको बस एक ही चीज़ लगी हुई है, क्या कि बस इक्विटी सेलिंग करनी है अभी फ़िलहाल। तो इनका प्लान है, देखते हैं कब तक कर पाएंगे ये सेलिंग, देखते हैं। ऑप्शन चेन में अब इस वक्त इस हफ्ते की ऑप्शन चेन नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वो कल ख़त्म हो जाएगी, तो मैं अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन पे गया हूँ। तो अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन में यहाँ पर थोड़ी सी पुट राइटिंग हो रखी है 25,100 के आसपास। तो यानी कि अगर मार्केट 25,100 तक भी आ सकता है एक बार, मतलब एक बार ऊपर जाएगा, है ना, और फिर एक बार यहाँ पर देख सकते हो आप 24,900 और 24,800 तक भी राइटिंग हो रही है। तो यानी कि वही अभी रेंज बनी हुई है जो पिछले हफ्ते बनी हुई थी। तो जब भी ये रेंज तोड़ेगा 24,800 से लेके 25,200 की रेंज, जिधर भी तोड़ेगा तभी ये ऑप्शन चेन में आपका दिखेगा, ठीक है। तो अभी तो कुछ भी ऑप्शन चेन नहीं बता रहा, वही बता रहा है कि मार्केट अभी प्रीमियम मीटिंग करता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन चेन का यही एक कंक्लूज़न निकल रहा है। बात कर लेते हैं अगर हम एफ की, तो एफ लोगों का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो
0.50 हो चुका है। इसको हम ओवरसोल्ड जोन में डाल देते हैं, ठीक है। ख्याल रखना ये ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर चुका है, लेकिन इस ओवरसोल्ड के आने के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बहुत हैवी बनानी पड़ती हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, शॉर्ट बिल्ड अप बहुत हैवी होना होता है जब भी ये ओवरसोल्ड में आता है। लेकिन एक बात याद रखो कि यहाँ पर जो पोजीशंस बन रही हैं, देखो यहाँ पे यहाँ पे 0.77 से जब ये आया है आपका 0.50 तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट 25,000 से, और मार्केट 25,000 पे ही है, मतलब मार्केट कहीं नहीं गया है, ठीक है, पिछले एक हफ्ते में। तो पीसीआर यानी कि लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो, मतलब वो तो नीचे आ चुका है, लेकिन मार्केट कहीं नहीं गया। तो मार्केट का नीचे आना अभी ड्यू है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो भी अब नीचे आएगा मार्केट, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग भी चालू हो जाएगी। यानी कि मार्केट अभी जो भी डिप दिखाएगा, मेरे ख्याल से 300 पॉइंट नीचे का मूव दिखाना चाहिए। जिस तरीके की पोजीशंस हैं, मतलब मार्केट 24,600 तक आना चाहिए, और नीचे की जो रेंज है वो टूटनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी ऐसा मूव दिखाए, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, क्योंकि मार्केट में मतलब एफ की जो पोजीशंस हैं वो ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर चुकी हैं। ये कहाँ तक गया है? तो दोस्तों, ये जो पुट कॉल रेशियो है, मतलब लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है, ये 0.12 तक भी गया है पास्ट में, 2022 के अंदर। मेरे पास इस चीज़ का भी डाटा है, ठीक है। अगर आप कमेंट में लिखोगे कि डाटा दिखाओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास डाटा है हर चीज़ का, और मैं इसको बैक टेस्ट करके रखता हूँ हमेशा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी एक मूव नीचे का पेंडिंग पड़ा हुआ है, और वो नीचे का मूव जो है आएगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद ही जाके ये ओवरसोल्ड जोन से अपनी शॉर्ट कवरिंग करके लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो को बैलेंस आउट करेंगे। तो एफ जो है वो अभी भी हैवी तरीके से शॉर्ट है। क्लियर? फ्यूचर्स में शॉर्ट है, ऑप्शंस में भी शॉर्ट है, और इक्विटी में भी शॉर्ट है। आप देखेंगे रिटेल जो है भर भर के बुलिश हो गया है, 10 लाख के ऊपर पोजीशन इनकी दोबारा से पहुंच गई हैं। स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशंस घटा ली हैं एफ ने, तो यानी कि अब एफ बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना कि उसका व्यू एक ही हो चुका है, बस अब क्या कि मार्केट में माल बेचो। क्लियर हो गई बात? प्रोप्राइटर्स आपका बियरिश है, एफ बियरिश है, रिटेल भर भर के बुलिश है। डाटा इसलिए यहाँ पे बियरिश काउंट होगा। अब मैं आपको कल एक चीज़ समझा देता हूँ, 1 घंटे के ऊपर हम ना प्राइडिक्शन समझ लेते हैं। देखो, क्योंकि डाटा जो है वो क्या है, सुपर बियरिश है। क्यों? क्योंकि रिटेल जो है बुलिश है। समझ में आ गया? अब रिटेल बुलिश होता है और कल खुलेगा गैप डाउन, सॉरी गैप अप खुलेगा, जो दिखा रहा है यूएस मार्केट के हिसाब से कल खुलेगा क्या? गैप अप। तो यहाँ पर एक बात याद रखना। कौन सी बात याद रखनी है आपको? कि आपके लिए ना एक लेवल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये वाला। कौन सा? ये वाला आ रहा है ये, ठीक है। तो 25,096 एक लेवल आ रहा है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी। तो प्राइस इसके ऊपर नहीं आना चाहिए कल, मेरे हिसाब से, ठीक है। और 25,096 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर प्राइस नहीं जाता, तो आप इसी 25,096 का ही स्टॉप लॉस लगा के गैप अप के अंदर शॉर्ट कर सकते हो। याद रखना 25,096 या 25,100 जो रहेगा ना, 25,100 राउंड फिगर में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो मैं पर्सनली ये करने वाला हूँ सुबह, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी थ्योरी सिंपल है कि मैं गैप अप में कभी भी लॉन्ग नहीं करता हूँ, और गैप डाउन में कभी भी मैं शॉर्ट नहीं करता हूँ। तो कल अगर गैप अप मिलेगा, तो मैं इस वाले स्टॉप लॉस के साथ आपका शॉर्ट करने के मूड में रहूँगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। तो कल अगर गैप अप होगा, तो मैं छोटा सा एक रिस्क लूँगा, और वो रिस्क कैसे लूँगा मैंने आपको समझा दिया है, लेवल मैंने आपको कल के लिए दे दिया है, ठीक है जी।
समझ में आ गया, क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। रिस्की ट्रेड रहेगा बट ठीक है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ क्योंकि रिस्क मेरा बहुत छोटा है। समझ में आ गया? अब ये है बैंक निफ्टी। अब मैं थोड़ा सा इसमें से करेक्शन करता हूँ, इसको हटाता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी में ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो अभी ब्रेक डाउन नहीं हुई है, ठीक है, नहीं हुई ना ब्रेक डाउन। और इसके अंदर एक तरीके से क्या बन रहा है, अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या बन रहा है, इसको मिलाओगे, ये देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों एक डायगोनल। एक मिनट रुको, पहले बना लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं क्या बन रहा है ये। ठीक है, ये बन रहा है एक वेज वेज टाइप का पैटर्न बन रहा है, क्लियर? तो इसको ड्रॉ करके रखना। अब इसकी सिंपल सी बात है, ये जो होता है वो एक बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है, ख्याल रखना ये एक बेरिश पैटर्न ही होता है प्रेडिक्शन के हिसाब से। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर मैंने बनाया है आप लोगों के सामने। इसमें क्या होगा, जैसे ही यहाँ जाएगा, स्केल ऊपर वाली लाइन के ऊपर जाएगा तो एक सिग्नल मिलता है कि भाई प्राइस एक्शन बेरिश है। बेरिश अगर है तो आप इस वाले, देखो यहाँ पे इस वाले ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लगा के आपको अगर प्राइस गैप अप मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। और अगर ये गैप डाउन गैप अप मिलता है शॉर्ट कर सकते हो। और अगर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये अगर टूट जाती है तो आपका टारगेट नीचे का खुल जाएगा, ठीक है। कितना खुलेगा टारगेट वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन तभी होंगी जब ये ट्रेंड लाइन बेचेगी। और निफ्टी में भी मैंने कंडीशन समझा दिया कि 25,100 का लेवल बचना चाहिए। ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएंगे कि जब ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, या फिर निफ्टी में 25,100 के ऊपर मार्केट निकल जाए, तब ये वाली सारी कंडीशन जो मेरी स्टडी है वो इनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है। उस वक्त मेरे को मत ये कहना कि जी हम तो शॉर्ट में बैठे थे, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। मेरे को बिल्कुल भी कमेंट नहीं चाहिए। ये सब कंडीशन है। कंडीशन क्या है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये ब्रेक डाउन करता है, मान लेते हैं यहीं से, ये मेरा एक हायर रेंज है, मैंने हायर रेंज ले ली, ठीक है। तो कम से कम अपने को टारगेट जब ब्रेक डाउन होगा ना, कम से कम अपने को टारगेट इन दोनों रेशियो के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। 50,800 तक के टारगेट मिलेंगे और ये अच्छा फास्ट मूव होगा ये वाला, ठीक है, समझे। तो क्या होगा, यहाँ तक भी रह सकता है, 50,500 तक भी रह सकता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का गैप अप मिले, ये वाला लेवल ना तोड़े और यहाँ पे अगर शॉर्ट करने को मिले कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस आप जानते ही हो, स्टॉप लॉस ये रख लेना आप 52,200 का स्टॉप लॉस रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर गिरता है तो अच्छा खासा गिरेगा और ये 81% तक भी मार्केट आ सकता है, ठीक है, बड़ा मूव मिलेगा ये, ठीक है। और ये एक तरीके से एक बेरिश पैटर्न ही है। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो सिनारियो है, गैप अप मिलता है, रिटेल बुलिश हैं वो और बुलिश हो जाएंगे, इसका बेनिफिट हम उठाएंगे। क्या कैसे उठाना है डिस्कस कर लिया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, क्योंकि रिलायंस के बारे में आज बॉटम कहाँ बनेगा रिलायंस का वो मैंने आपको आज टेलीग्राम चैनल पे बताया था। एग्जैक्ट लेवल दिया था, ठीक है, 2680 का लेवल दिया था, ठीक है। और मार्केट में 2680 दोबारा आया ही नहीं। और एग्जैक्ट लेवल जो था 2680 का दिया था, 2681 से उठाए और वहाँ से जब उठाए तो कैसे भागा है वो आप चेक कर सकते हो। तो मैंने ये साफ साफ लिखा था कि ये 2680 जो लेवल है ना वो एक सपोर्ट लेवल है टेम्परेरी। किसके लिए? रिलायंस के लिए। ये मैंने आपको साफ साफ लिखा था। इसलिए मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का उसके थ्रू ज्वाइन करना, क्योंकि कुछ नकली फेक टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से बने हुए हैं, वो मत ज्वाइन करना। ओरिजिनल चैनल ही ज्वाइन करना जिसको आप ज्वाइन करने के लिए
लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो भाई आपको फिर रिलायंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। क्या? रिलायंस स्ट्रॉन्ग होता हुआ मिल जाएगा। फिर आपका कम से कम मार्केट रिलायंस का 2753 और 2767 यहाँ तक तो आ जाएगा, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। इस रेंज तक आ जाएगा, 2753 और 2767 तक, यहाँ तक आपका एक बाउंस दिखा देगा। क्या? रिलायंस बहुत दिनों से गिरा हुआ था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कब इसमें बाउंस आएगा, तो भैया एग्जैक्ट बताया है 2680 का लेवल, वहाँ से बाउंस आ गया है। और लाइव मार्केट ने बताया था आ चुका है बाउंस। अब इस बाउंस के ऊपर क्या प्ले करना है, कैसे प्ले करना है, वो भी मैंने आपको आज वीडियो में बता दिया है। HDFC बैंक की चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। ये ऑलरेडी 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो इसके 5 मूव पूरे हो चुके हैं। क्लियर? मेरे ख्याल से इसके 5 मूव यहाँ कहीं हो जाएंगे कंप्लीट। देख लेते हैं एग्जैक्ट क्या आ रहा है। एग्जैक्ट निकल के अगर आएगा तो 1720 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 1720 के आसपास, 1710 से लेकर 1720 के आसपास आ रहा है। क्लियर? तो इसका पूरा हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से देखो क्या होता है ना, रिलायंस को गिराया, HDFC बैंक को बढ़ा दिया। अब HDFC बैंक के मूव पूरे हो रहे हैं, तो मतलब इसमें कलेक्शन चालू होगा। तो HDFC बैंक का मूव के फोन कंप्लीट होने के बाद इसमें करेक्शन चालू होगा तो रिलायंस बढ़ा देंगे। तो क्या होता है कि HDFC बैंक एंड रिलायंस, इन दोनों से क्या हो रहा है, इंडेक्स को सेम लेवल पर रखा जा रहा है और साथ में इक्विटी बेची जा रही है। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडेक्स मैनेजमेंट। मतलब इंडेक्स को मैनेज कर रखा है, कहीं जाने नहीं दे रहे और अपना इक्विटी को दबा के बेचे जा रहे हैं जो उन्होंने बेचनी है, ठीक है। HDFC बढ़ा देते हैं तो रिलायंस गिरा देते हैं। अब रिलायंस के बढ़ने का नंबर आ रहा है तो अब HDFC बैंक का नीचे गिरने का नंबर आ रहा है। तो सिंपल है भाइयों कि ऐसा अगर करते रहते हैं वो लोग तो कुछ दिनों तक और ऐसा मिलेगा खंड, और मार्केट कहीं नहीं जा पाएगा, ठीक है। मार्केट कहीं नहीं जा पाएगा, रेंज में फंसा रहेगा। और इसके 5 मूव पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, मैंने मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी इसका 5 मूव पूरे होंगे तो इसमें क्या कंप्लीट होगा, इसमें कंप्लीट होगा हमारा, ये हो गया A, यहाँ पूरा होगा B और फिर आएगा C, ठीक है। पहले इसके 5 मूव कंप्लीट होने दो, C का टारगेट हम फिर बाद में निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल गैप अप मिले बुलिश मत होना, थ्योरी हमारी आपको पता है, गैप अप के अंदर हम लोग गैप अप में कभी भी लॉन्ग नहीं करते। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। और बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर ही अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल ही। थैंक यू सो मच।